तो मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो यहाँ पे लग रहा है कि रशिया ने इंडिया के साथ में डबल गेम खेला हुआ है। डबल गेम किस बात को लेकर के? इंडिया जिस चीज को लेकर के रशिया से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये डील रशिया पाकिस्तान के साथ में साइन ना करे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि रशिया वो डील साइन कर रहा है पाकिस्तान के साथ में। इसकी काफी ज्यादा कंफर्मेशन निकल के बाहर आ रही है और इस चीज को लेकर के आप देख रहे होंगे ढेर सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं और जो ऑपोजिशन है वो हमारी जो गवर्नमेंट है उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कि इतने सालों की जो हमारी इतने डेकेड्स की जो फ्रेंडशिप है रशिया के साथ में, तो ऐसा कैसे हो रहा है? हम किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को हैंडल कर रहे हैं कि रशिया हमारी बात को अब एकदम से इग्नोर करने लग गया है। तो मेरा नाम है दीपिका। जानेंगे आज के सेशन में सारी चीजों को कि क्या क्या चीजें चल रही हैं और क्यों ये इतना ज्यादा क्रूशियल मैटर है हमारे लिए, इंडिया के लिए खास करके। जैसा कि आप जानते हैं अभी कल के ही सेशन में आप देखेंगे पुतिन काफी कुछ बोल रहे थे। जो कल परसों नरसों में शायद 2 या 3 हमने जो है उस पर जो है अपना एक डिस्कशन भी किया हुआ था, आप जाकर के देख सकते हैं। तो वहां पे पुतिन बोल रहे थे कि इंडिया को अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट करते रहना चाहिए। जाहिर सी बात है रशिया कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट ना करे। मेन बात यहाँ पे क्या हो रही है कि रशिया ये डील साइन क्यों कर रहा है पाकिस्तान के साथ में, उसके पहले जान लेते हैं कि ये डील एक्चुअली में है क्या। तो बात यहाँ पे क्या है कि जो पाकिस्तान है उसका जो जेट है, एयरक्राफ्ट है, जो JF-17 नाम का जो एयरक्राफ्ट है, जो कि चाइना का एयरक्राफ्ट है। एक तरीके से पाकिस्तान चाइना के साथ में मिलकर के वो एयरक्राफ्ट बनाता है और उस एयरक्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण इंजन है और जो उसका इंजन है वो रशिया प्रोवाइड करवाता है। और इनका जो ये F-17 एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान का, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है पूरी पाकिस्तान की मिलिट्री में। जैसे हमारे यहाँ पे माना जाता है कि हमारा जो सुखोई विमान है वो एक तरीके से क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे इनके यहाँ पे माना जाता है कि ये सबसे, क्योंकि इसका लगभग 150 एयरक्राफ्ट इनके एम्प्लॉयड है वहां पे इनके खुद की मिलिट्री में, तो इसलिए इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अभी तक, और ये चीज यहाँ पे डिफरेंट क्यों हो रही, क्योंकि अभी तक जो रशिया है उसका जो अभी क्या कहते हैं JF-17 इनका जो एयरक्राफ्ट था, जो अभी तक इसमें इंजन चल रहा था वो उतना ज्यादा एडवांस इंजन नहीं था। अभी क्या है, रशिया के पास में काफी ज्यादा एडवांस इंजन है जिसको हम RD-93MA के नाम से जानते हैं। वो इंजन यहाँ पे डील हुई है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था रशिया से कि प्लीज हमें ये जो है इंजन प्रोवाइड करवा दीजिए। आपने देखा भी था कैसे SCO की समिट में जो है जो शहबाज शरीफ हैं वो जाकर के पुतिन से रिक्वेस्ट एक तरीके से करते हैं कि आपकी और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है वो फ्रेंडशिप है, लेकिन हम चाहते हैं आप हमारे साथ में बहुत अच्छी एक फ्रेंडशिप हम बनाए मिल करके। तो यहाँ पे लग रहा है उनकी रिक्वेस्ट को एक तरीके से मान लिया गया है और इंडिया की बात को दरकिनार कर दिया गया है। बात यह है कि इंडिया इस चीज के काफी अगेंस्ट था और काफी टाइम से इंडिया रशिया से रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो ये इंजन है, जो ये RD-93MA इंजन है, ये पाकिस्तान को प्रोवाइड ना करवाया जाए। लेकिन यहाँ पे फिर भी रशिया ने पाकिस्तान को ये इंजन प्रोवाइड करवाने का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है एक तरीके से। और बिना इस इंजन के उनका जो उनका एयरक्राफ्ट है वो किसी काम का नहीं है। तो ये इंजन उसके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है और वो वही एयरक्राफ्ट है उनका जो कि माना जाता है अभी जब इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें उनकी तरफ से जो एयरक्राफ्ट आ रहे थे वो उनके यही वाले एयरक्राफ्ट थे, JF-17। तो इसको लेकर के इंडिया नहीं चाहता कि उसका जो पड़ोसी है वो इतना एक तरीके से मिलिट्रीली इस तरीके से अपने आप को इतना पुख्ता करे कि वो कल को जाकर के हमारे लिए थ्रेट खड़ा करे। और जैसा कि हम जानते हैं इंडिया रशिया की जो फ्रेंडशिप है एक तरीके से, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है बहुत डिकेड्स का है और काफी अच्छी क्रूशियल हमारी रिलेशनशिप रही है रशिया के साथ में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो सच में बन रहा है कि रशिया ऐसा क्यों किया इंडिया के साथ में। और बात यह है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडिया सच में एकदम से अलग थलग पूरे जो है जियो पॉलिटिक्स में होता नजर आ रहा है। जब से उधर देखोगे आप ट्रंप आए हैं उधर से वो अलग ही नौटंकियां किए जा रहे हैं। और आज के टाइम पे एशिया को देख लो, खास करके एशिया, पूरी दुनिया में जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है। और भी जगहों पे घटनाएं तो चल रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एशिया में घटनाएं चल रही है वो इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की दिशा किस तरफ जाने वाली है वो डिसाइड करने वाला पूरा जो फैक्टर है वो ऐसा लग रहा है एशिया में चल रहा है। तो इसलिए चाहे आप जितने भी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो सबसे
बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं, चाहे वो ट्रंप हो गए, चाहे पुतिन हो गए, हर कोई मिलकर के सबकी नजर जो है पूरी की पूरी एशिया पे लगी हुई है और यहाँ पे पावर का बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, चाइना, रशिया, अमेरिका सबकी तरफ से, कि कौन यहाँ पे अपना कदम सबसे मजबूती से गाड़ सकता है। और अमेरिका, जिसको ये इतने टाइम से लग रहा है कि कहीं उसका होल्ड कमजोर होता नजर आ रहा है, क्योंकि रशिया ने भी बात सुननी बंद कर दी है अमेरिका की, इंडिया भी सुननी बंद कर दी है, चाइना ने भी सुननी बंद कर दी है, तो जो इतनी मेजर इकोनॉमीज है एशिया की वो सबने उनकी बात माननी बंद कर दी है। तो ट्रंप को लगता है कि यहाँ पे कुछ और करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देखेंगे कहीं वो पाकिस्तान के साथ में कुछ डील साइन कर रहे होते, कहीं बांग्लादेश के साथ में डील साइन कर रहे हैं, कहीं वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ में कोई डील साइन कर रहे हैं, तो सब मिलाकर के वो पूरे एशिया में घुमा घुमा करके कहीं ना कहीं कोई डील साइन कर रहे हैं। और अब जो है एशिया की जो है यात्रा पे भी पहुंचने की उनकी यहाँ पे खबरें आ रही हैं। तो मेन चीज है वो सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन अब यहाँ पे जो ये बात आ रही है इंडिया के लिए एक चिंता का विषय तो है ही है, क्योंकि जो ये डील साइन की गई है ये डील साइन नहीं होनी चाहिए थी। कितना भी हो, जो इंडिया है वो इस चीज को लेकर के इतना क्या कहते हैं पॉजिटिव फील तो नहीं ही करेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अभी इसके पहले जब रशिया ने बोला था कि इंडिया को रशिया का ऑयल परचेज करते रहना चाहिए, ट्रंप जो ह्यूमिलिएट करते हैं जो दूसरी कंट्रीज, लाइक उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही था कि ट्रंप जिस तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहे थे, बुली कर रहे थे इंडिया को, तो इंडिया इस बुली से बच जाएगा। और उनका यहाँ पे लिटरली ये कहने का मतलब था कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता रहता है, क्योंकि रशिया से कुछ सस्ते दामों पे इंडिया को ऑयल मिल जाता है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है उसको 9 से 10 बिलियन डॉलर का लगभग फायदा हो रहा है यहाँ पे। और अगर वो ऑयल परचेज करना बंद कर देता है रशिया से, तो उसको इतना जो है घाटा होने लगेगा। और दूसरी तरफ से ट्रंप आकर के उतने की टैरिफ लगा देंगे इंडिया के ऊपर, तो सारी चीजें मिलकर बराबर हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता रहे, और इससे क्या होगा कि इंडिया की जो अपनी इज्जत है और उसको कोई अनादर झेलना नहीं पड़ेगा दूसरी कंट्री के साथ में। तो जाहिर सी बात है रशिया कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जो खुद का ऑयल है वो इंडिया लेना कभी बंद करे, क्योंकि अभी के टाइम पे जो रशिया है उसका काफी ज्यादा क्लैश चल रहा है यूरोपियन सारी कंट्रीज के साथ में। आप नेटो और पूरा अमेरिका ये देख ही रहे हो, यूक्रेन, नेटो, अमेरिका, पूरी यूरोपियन कंट्री वेस्ट के साथ में उसका काफी ज्यादा क्लैश चल रहा है रशिया का। तो इस वजह से उसके जो ऑयल की खपत है वो उधर नहीं हो पा रही है, थोड़ी कम हुई है, हो तो अभी भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, लेकिन और उसके साथ में जो उसके हथियारों की सप्लाई थी उधर भी अब थोड़ी कम हो गई है। तो वो नए मार्केट की तलाश में है रशिया, कि कोई भी आए तो वो अपने डाइवर्सिफाई करना चाहता है एक तरीके से अपने मार्केट को, तो इसलिए वो अब ज्यादा इस मूड में नहीं है किसी और की सुने। तो मेन बात ये है कि लेकिन जो इंडिया के साथ में रशिया का एक रिलेशन रहा है, तो क्या अब हम इस चीज को मान सकते हैं कि जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें सच में अब कोई किसी का सगा नहीं है। कितना भी हम किसी कंट्री को कह ले कि हाँ ये इस कंट्री का साथ इसने दिया है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से सारा जियोपॉलिटिक्स का सिनेरियो चेंज हो रहा है उसमें नहीं लग रहा है कि कोई भी कंट्री किसी कंट्री का साथ देने वाली है। जहां पे जिस कंट्री को जैसा फायदा दिखाई देगा वो कंट्री उस तरीके से अपना स्टेप लेने वाली है। हालांकि पहले से भी कंट्रीज लेती आई हैं ऐसा स्टेप, लेकिन आज के टाइम पे भी अब एकदम से ये इंश्योर होता चला जा रहा है। आप देख रहे हो रशिया की बात हमने यहाँ पे देख ली, तो अब ये लग रहा है कि कोई भी कंट्री किसी का इस तरीके से साथ नहीं देने वाली कहीं पे। वो हर कदम पे फूंक फूंक करके वो देख रहे हैं कि कहां पे किस कंट्री का उसका अपना खुद का फायदा है। तो यहाँ पे अब इंडिया को भी अब लग रहा है कि एक तरीके से आत्मनिर्भर बनने की बहुत ज्यादा जरूरत दिखाई दे रही है, और इंडिया भी अब अपने हर कदम को इस तरीके से चले कि वो भी अब किसी की ना सुने। हालांकि इंडिया ने सुनना भी बंद कर दिया है काफी कुछ, लेकिन अभी भी हमारी रशिया के साथ में अच्छी फ्रेंडशिप है और आगे भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि अभी एक डील के साथ में जो है सारी चीजें एकदम से खत्म हो जाएंगी। फ्रेंडशिप तो और उसका जो हमारा जियोपॉलिटिक्स वाला रिश्ता है रशिया के साथ में वो तो बना ही रहेगा, लेकिन इससे हमारे जो ये दशकों पुराने रिश्ते थे रशिया के साथ में उस पर कुछ ना कुछ आंच आती तो जरूर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे बात यही हो रही है कि जो इनका इंजन जो प्रोवाइड करवा रहा है रशिया, इंडिया हैज लॉन्ग रिक्वेस्टेड रशिया नॉट टू सेल द इंजन डायरेक्टली टू पाकिस्तान। इंडिया ने काफी लंबे समय से रिक्वेस्ट किया है रशिया को कि प्लीज ये जो है आप सेल मत करो पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी मॉस्को हैज डिसरिगार्डेड न्यू दिल्लीज ऑब्जेक्शन एंड डिसाइडेड टू कंटिन्यू इंजन सप्लाई। और एकदम से ही बातों को दरकिनार किया और उसने जो है अपना सप्लाई करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स क्लेम दैट इवन आफ्टर द रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इंडिया हैड अर्ज्ड रशिया टू होल्ड द इंजन सप्लाई। अभी जो क्लैश हुआ था हमारा
पाकिस्तान के साथ में। इसके बाद में एकदम से ही जाकर के इंडिया ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी रशिया को कि अब आप जो है ये इंजन सप्लाई करना बंद कर दो पाकिस्तान को, क्योंकि हाँ, जैसा हमने पहले भी देखा कि हमारे ऑफिशियल्स की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि जो इनका ये एयरक्राफ्ट है जिसमें ये इंजन यूज हो रहा है रशिया का, ये यूज किया गया था हमारे जब क्लैश हो रहा था पाकिस्तान के साथ में। तो ठीक है, तो JF-17 इज अ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट विच पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनसली विद चाइना। चाइना के साथ में मिलकर के मैन्युफैक्चर करता है। हमारा जो सुखोई है वो भी हमने रशिया से ही उसकी टेक्नोलॉजी ली, और अब इंडिया का जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो बनाता है हमारा सुखोई अपना खुद से इंडिया में। तो ये चीज द इनिशियल वेरिएंट्स ऑफ दिस फाइटर जेट, जो हम बात कर रहे थे, इसका जो इनिशियल वेरिएंट था ब्लॉक 1 हो गया, ब्लॉक 2, वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। लेकिन अभी का जो ये इंजन मिल जाएगा, ब्लॉक जो 3rd आएगा जिसमें रशिया का ये इंजन मिल जाएगा जब पाकिस्तान को, तो वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा उसका फाइटर जेट, और उसमें वो काफी ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में लैस हो जाएगा। काफी ज्यादा उसके रडार के सिस्टम हो गए, और उसमें और भी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी आ जाएंगी। तो इंडिया नहीं चाहता कि ये सारी चीजें हो। तो ब्लॉक 3rd इज एन एडवांस फाइटर जेट। दिस वेरिएंट इज इक्विप्ड with an AESA radar, helmet mounted display, advanced electronic warfare system and China made PL-15 long range missile। चाइना की PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल भी इस एयरक्राफ्ट में ऐड रहेगी। ठीक है, पाकिस्तान क्लेम्स दैट JF-17 कैपेबल आर नॉन पार विद द राफेल एंड सुखोई। पाकिस्तान का तो ये क्लेम रहेगा ही भाई, पाकिस्तान इंडिया की बराबरी के लिए हमेशा तैयार रहता है कि हम इंडिया की बराबरी कर ले हर जगह पहुंच करके। तो पाकिस्तान का क्लेम है कि उनकी जो ये JF-17 है, इसकी कैपेबिलिटीज इंडिया की जो राफेल है और सुखोई 30 MKI है उसके साथ में उसके बराबर की इसकी कैपेबिलिटीज है। तो आगे से वो एक तरीके से उनका इनडायरेक्ट कहने का तरीका, आगे से कुछ करते हुए सोचना एक बारी। एक्सपर्ट हाउएवर डिसमिस दिस क्लेम, स्टिल जस्ट द सुखोई 30 forms the backbone of Indian Air Force. The JF-17 serves as the backbone of Pakistan Air Force। तो वही चीज है कि जो हमारा सुखोई है वो इंडिया का बैकबोन एक तरीके से है, और उनका जो JF-17 है पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी अभी जो हमारा सुखोई विमान है उसके बराबर तो इनका जो ये फाइटर जेट है उसके बराबर तो नहीं है। लेकिन हालांकि पाकिस्तान क्लेम करता ही रहता है। आप देखोगे पाकिस्तान की सच में कोई बैकबोन ही नहीं है, इसकी बैकबोन छोड़ो, पाकिस्तान की कोई बैकबोन नहीं है। यहाँ देखो, कभी रशिया पकड़ के, कभी चाइना पकड़ के, कभी पाकिस्तान अमेरिका पकड़ के, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, रशिया, इन सबका एक तरीके से प्यादा हो गया है कि वो जब चाहे जिस तरीके से चाहे उसको यूज करते रहते हैं। कभी वो उन्होंने बुला लिया तो वहां भागता पहुंच जाएगा, कभी उन्होंने बुला लिया तो वहां भागता पहुंच जाएगा, कभी उन्होंने बोला ऐसा कर दो तो वो वैसा करने लग जाएगा, कभी वो बोले, क्योंकि इनकी खुद की इकोनॉमी वगैरह इतनी ज्यादा डावाडोल हो रखी है आज के टाइम पे कि अब इनके पास में दूसरों का मुंह ताकने के अलावा कुछ बचा नहीं है। और इनके खुद के लीडर्स पे भी वहां खुद पे भी गालियां पड़ रही, क्योंकि ये सच में ऐसा काम ही कर रहे हैं खुद की उनको गालियां दी जाए वहां पे। तो आपकी क्या राय है इन सारे मामलों में? क्या आपको भी लगता है कि जो इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप है इतने सालों से, जिसकी वाहवाहियां करते चले आए हैं हम अभी तक, तो क्या उस पर कोई आंच आने वाली है इन सारे जो अभी ये रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं? तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खाते पीते रहिए, मजे करिए।